हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रामा। आप सभी को स्वागत है रामा कोचिंग सेंटर में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे हो जाएगा। तो नए जोश, नए उमंग और नए एहसास के साथ आज हम सब क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर 2 एनसीईआरटी मैथ का बुक 10th क्लास। एक क्लास जो फर्स्ट चैप्टर था वो सबके लिए तो आपका थ्योरी और साथ में जितना एक्सरसाइज है सब हम करवा चुके हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सरसाइज 2, जिसका नाम क्या है? देखिए क्या नाम है, बहुपद, जिसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो इसको भी हम अच्छे से क्या पढ़ेंगे? पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। पढ़ने में तो बहुत मजा आया होगा। अब मजा आता है लेकिन आप सब शेयर नहीं करते हैं। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी मेहनत करते हैं वो हम आपके लिए करते हैं और कहना ना पड़े, क्योंकि हम जानते हैं कि आप सब बहुत अच्छे हैं और जो हम मेहनत करते हैं उसका फल कुछ तो मिलना चाहिए। उसके लिए आप सब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट किया कीजिए। तो आज हम सब क्या पढ़ने वाले हैं? बहुपद। तो बहुपद के बारे में आप सब क्या जानते हैं? पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि बहुपद होता क्या है, आखिर बहुपद किस चिड़िया का नाम है भाई, ये तो जानिएगा पहले, है कि? तो बहुपद क्या होता है? देखिए, नाम से स्पष्ट हो रहा है। बहुपद मतलब क्या हुआ? बहुपद मतलब एक से अधिक पद, या हम ये कह दें कि दो या दो से अधिक पदों के संयोग को हम बहुपद कहेंगे, ये भी सही है। चाहे हम ये कह दें कि एक से अधिक व्यंजकों के सम्मिलित रूप को बहुपद कहते हैं, चाहे हम कुछ भी कह सकते हैं। इसमें देखिए, नाम से अधिक हो रहा है कि बहुपद क्या है। कहने का मतलब यह होगा कि चाहे हम ये भी कह सकते हैं कि एक से अधिक पदों को हम क्या कहते हैं, चाहे व्यंजकों को क्या कहते हैं, हम बहुपद कहते हैं। चाहे कई पदों के व्यंजकों को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो ये सब हम आपको इतना डिटेल में इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आप समझिए, बहुपद तो सभी आदमी समझ जाते हैं, लेकिन इसमें पहचानने में बड़ी दिक्कत होता है कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो उस सब पे हम आएंगे। बस 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 दिल थाम के अच्छे से बैठिए। होता है ना कि धीरे धीरे चलना पड़ेगा। तो क्या पढ़ने वाले हैं? बहुपद। बहुपद आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, हम हेडिंग डाले हुए हैं बहुपद। अब कहिएगा बहुपद किसे कहते हैं? क्या कहेंगे कि बहुपद आखिर है किसे? तो आप सब परिभाषा में क्या लिखिएगा? पहले बहुपद आप सब समझ तो गए ना अच्छे से कि बहुपद क्या है। कई पदों के व्यंजकों को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। चाहे एक से अधिक पदों के व्यंजकों को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। परिभाषा में हम ये लिख देंगे कि एक से अधिक पदों के व्यंजक, चाहे व्यंजकों को बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अब एग्जाम्पल में आप सब आदमी जानते हैं, एग्जाम्पल में हम सब क्या ले सकते हैं? 2x² + 5x + 3, चाहे हम x² ले सकते हैं, चाहे x² - 2 ले सकते हैं, चाहे √3x² x + 5। इस प्रकार हम बहुत से सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? बहुपद। एकदम मजे में पढ़ते चलना है और स्पीड से चलना है। बीच में हम एक दिन गैप इसलिए कर दिए हैं क्योंकि आप जो एक्सरसाइज 1 का जो भी थ्योरी और करवाए हुए हैं, चाहे एक्सरसाइज करवाए हुए हैं, वो सब आप रिवाइजिंग के लिए। ठीक है, और जो नए बच्चे, जो नए नए बच्चे हैं, जो नए नए मेरे प्यारे मित्रों, दोस्त जो भी हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप सब सारा वीडियो देख सकते हैं। बेसिक नहीं, बेसिक क्या है कि सब भर दिन खाली से सब्सक्राइब करते रहते हैं। आपसे मेरे प्यारे मित्र हैं, सबका खुद कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले क्या है? बहुपद। तो बहुपद के बारे में आप सब समझ में आ गया होगा कि बहुपद क्या है। एक से अधिक पदों के व्यंजकों को क्या कहते हैं? हम बहुपद कहते हैं। लेकिन जिस प्रकार फैमिली में भी एक पिता होते हैं, उनके क्या होता है? पुत्र होते हैं। उसी प्रकार बहुपद का भी प्रकार होता है। इसको हम टाइप तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना समझिए कि बहुपद। अच्छा, बहुपद के प्रकार से पहले हम एक चीज समझ लीजिए कि बहुपद का घात क्या होता है। बहुपद का घात क्या होता है? पहले ये भी आप सब लिखिए कि बहुपद का घात क्या लिखेंगे? बहुपद की घात। घात ये क्या होता है? कोई भी बहुपद दिया गया हो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर 2x² + 5 दे दिया, ठीक है। तो कोई भी बहुपद हो
उस बहुपद का जो सबसे अधिक घात होगा, घात को क्या मतलब, ये इसको क्या कहते हैं, पावर, क्या कहते हैं, पावर, जो इसमें जिसका सबसे अधिक घात हो। अगर कोई एग्जाम्पल 1 में हम ये ले लें और 2 में अगर हम ये ले लें कि 3x² + 5x + 2, तो इसमें चाहे हम एग्जाम्पल 3 में ये ले लें कि x के पावर 10 + 2x के पावर 8 + 3x के पावर 2, कुछ भी ले लें, इस प्रकार हम ले लें, तो इसका जो बहुपद का घात होगा, इसमें अधिकतम घात कितना है, 2 है। देखिए x यहाँ भी है और 2 यहाँ भी, x यहाँ भी है, लेकिन इसका अधिकतम पूरा जो बहुपद में जो आप देख लीजिएगा, तो इसमें जो x का अधिकतम, जो भी चर x है उसका अधिकतम घात कितना है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 2 होगा। लेकिन देखिए इसमें x का अधिकतम घात कितना है, 10, 8, 2 है, तो इसमें x का अधिकतम घात कितना है, 10 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव में काम देगा, एक एक टर्म को समझते चलेंगे अच्छे से। तो ये हो गया बहुपद की घात, मैंने बहुपद का घात क्या होगा, दिया गया बहुपद में, चाहे जो बहुपद आपको दिया गया है, उस बहुपद का चर का अधिकतम घात क्या कहलाएगा, बहुपद का घात कहलाएगा। अब इसको हम लिखवा दें तो अच्छा लगेगा, बस इसको समझना है कि बहुपद का अधिकतम घात होता क्या है। अगर कोई बहुपद दिया हुआ है, उसमें जो चर का जो अधिकतम घात होगा, चाहे चर आपको नहीं याद पड़ रहा है, सीधे उस बहुपद का सबसे जो अधिक वाला जो पावर होगा, जो सबसे अधिक वाला घात होगा, वही क्या होगा, बहुपद होगा। आप सबको बिल्कुल याद हो गया होगा। चलिए ये तो आप समझ में आ गया। और बहुपद के बारे में तो हम जान गए कि बहुपद क्या है और बहुपद का घात क्या है। जैसे मैं आपको बहुपद के घात में समझना है तो इसका भी 2 होगा, ठीक है ना, इसमें भी देखिए 2 होगा, इसमें भी 2 होगा, इसमें बहुपद का घात कितना है, 1 है, तो क्या होगा, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपको बहुपद का कुछ थोड़ा मोड़ा जानकारी। और विशेष जानकारी जो हमारे उपयुक्त है, ये तो हम चैप्टर को समझा दिए कि बहुपद पढ़ना है, बहुपद का मतलब क्या होता है और किस प्रकार है बहुपद, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम एक बात और जानते हैं कि अब ये सब तो पहचान लिए कि ये बहुपद है, क्या है, ये इस सब बहुपद है, इस रूप में लिखा जाए। लेकिन कब कहेंगे कि बहुपद नहीं है, क्योंकि आप जब 10th का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें 3-4 गो बहुपद दे देगा, ठीक है, और उसमें पूछा है कि कौन बहुपद नहीं है। ऑब्जेक्टिव जो मैथ को बनाते हुए जाइएगा तो उसमें बहुपद है, ये अधिकांशतः स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इसका सिंपल सा मेथड है, क्या मेथड है, जैसे में बताते हैं हम। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर बहुपद नहीं है, कैसे पहचाने, यहां लिख देंगे कि कैसे पहचाने बहुपद नहीं है, क्या है, बहुपद नहीं है, ठीक है। मेरा हिंदी का राइटिंग तो आप सब जानते करते हैं, बड़ा सुंदर है, छोड़िए कोई बात नहीं। चलिए एग्जाम्पल में 1 में ले लेते हैं। मान लीजिए कहूँ दिया हुआ 1/x + 2। आप यहाँ समझिए, कोई भी जो चर दिया रहेगा, चर का मतलब यह होता है कि उसको वेरिएबल चर, जिसको क्या कहते हैं, पद, ये जो चर है x, y, z, ये सब क्या है, कोई चर है, ठीक है। जैसे में कोई इसमें दिया हुआ, इसका मान कांस्टेंट नहीं होगा। अगर x का मान हम जितना मान रखेंगे, समीकरण का मान अलग अलग आते रहता है, ठीक है। तो एक होता है अचर, एक होता है चर। तो अचर क्या होता है, ये भी थोड़ा समझ लीजिए, अचर बहुपद, अचर बहुपद क्या होता है। एक होता है अचर बहुपद, ठीक है, एक होता है चर बहुपद, ये भी समझ लीजिए, कहा कहिएगा कि सर छोड़ दिया, ये भी समझ लीजिए। देखिए अचर बहुपद क्या होता है, स्थिर होता है, इसका मान स्थिर होता है, एकदम अचर, मतलब ये क्या है, ये स्थिर होता है, क्या होता है, स्थिर होता है, ठीक है। ये अस्थिर होता है, अस्थिर होता है, ये स्थिर नहीं होता है, इसमें x के अलग अलग मान के लिए अलग अलग पद का मान आते रहेगा, ठीक है। तो इतना समझ लीजिए, ये अचर बहुपद हो गया, ये क्या हो गया, चर बहुपद हो गया, सिंपल सी बात है। तो इसी प्रकार ये x क्या है, चर है। लेकिन हमको यहाँ पर पहचानना क्या है कि कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। तो पहली बात दिया है कि जो x का जो मान होना चाहिए कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। समझ लीजिए, x का जो पावर होगा, x का जो मान नहीं, सॉरी मान बोला गया है, जो x का जो पावर होगा, जिसको हम घात कहते हैं, वो कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। एक सिंपल सा फ्रैक्शन, सिंपल होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे में देखिए, ये x क्या आ गया, नीचे आ गया है कि नहीं, x नीचे आ गया। इसी को अगर मान लीजिए हम ऊपर ले जाएंगे तो 1 मिनट के लिए समझिएगा, तो ये x के पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ नीचे है तो प्लस है, अगर 1/x है, इसको आप लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, x के पावर -1। मतलब क्या है कि पावर निगेटिव आ गया। तो जब ये नीचे में पावर निगेटिव आ जाएगा, मतलब क्या है कि ये बहुपद नहीं है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, मान लीजिए दिया है 2x के पावर -2 + 5x + 3।
ये दे दिया मान लीजिए, तो यहाँ भी x का मान कितना है, निगेटिव है, तो ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। कहीं कहीं ऐसे दे देगा, एग्जाम्पल के 3 में समझ लीजिए कि रूट अंडर x, ठीक है, प्लस 2। देखिए यहाँ भी x के पावर अगर हम रूट हटाते हैं तो रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि कोई भी संख्या का पावर 1/2 1/2 छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x के पावर 1/2 प्लस 2। जब ये बटा में भी आ जाए, पूर्णांक में भी आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। ये सब सिंपल क्या है, कुछ मन की बातें हैं कि याद देखिए x का मान एक क्लियर रूप में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जैसे में x के पावर हमेशा पॉजिटिव 2 4 6 8 ऐसे इस प्रकार, मतलब कि जो ना बटा में हो। अब मान लीजिए कहीं कहीं ये दे दीजिए, एग्जाम्पल को तो आपको फंसाने के लिए दे दिया कि x के पावर 4/2 अब प्लस मान लीजिए 5 दे दिया। आप कहेगा सर बहुपद नहीं है, नहीं बहुपद है। यहाँ पर काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो x² अब प्लस कितना हो जाएगा 5, तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद है। तो सिंपल बातें समझ लीजिए। पहला बात दिमाग में बैठा लीजिए, x का मान जो पावर होगा कभी निगेटिव नहीं होगा, x का पावर कभी निगेटिव नहीं होगा। दूसरा, x के पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन में होना चाहिए कब, जब वो कटने वाला हो। लेकिन अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ वो कटने वाला नहीं, एक क्लियर वैल्यू नहीं आ रहा है, तो मतलब कि क्या हो गया, वो बहुपद नहीं होगा। या हम ये कह दें कि x का मान कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, x का जो घात होता है कभी रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कि निगेटिव वाला बता दिए, x बटा में नहीं होना चाहिए, ठीक है। बटा का मतलब ये होना चाहिए कभी x नीचे नहीं होना चाहिए, हर में x नहीं होना चाहिए, जिसके कारण x का मान क्या हो जाए, निगेटिव आ जाए। तो ये सब 2-3 चीज़ है, पहचानने का कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब सवाल आप बनाइएगा तो उस समय अपने आप पहचान लीजिएगा, ठीक है, कि बहुपद है कि बहुपद नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं बहुपद के प्रकार पर, क्योंकि डायरेक्ट सभी टीचर अधिकांशतः क्या होते हैं, हम किसी का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन इतना है कि बच्चा सबको जो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सब नहीं समझा पाते हैं। वो क्या करते हैं कि अधिकांशतः जैसे में सिर्फ खाली जैसे में रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद समझा कर चले जाते हैं। ये नहीं, बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। रैखिक बहुपद तो उसका तो आसान है। अच्छा चलिए हम एक चीज़ और समझाते हैं कि बहुपद का शून्यक हम कैसे ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिए, बहुपद का शून्यक लिखिए यहाँ पर, बहुपद का शून्यक क्या लिखेंगे, शून्यक क्या हुआ समझ लीजिए। कोई बहुपद, चाहे कोई भी बहुपद दिया हुआ, मान लीजिए 2x² + 5x + 3 दिया हुआ, इसका शून्यक क्या कहलाएगा, मान समझिए। चाहे कोई भी शून्यक, यहाँ पे हम कैसे कहेंगे कि यह बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो इसमें बहुपद का शून्यक का मतलब ये हुआ है कि जो इसमें चर x का मान दिया हुआ है, तो x का कोई ऐसा मान, ध्यान से सुनिए, बहुपद का शून्यक क्या कहलाएगा कि x का कोई ऐसा मान जो x के मान इसमें रखने पर इस पूरा का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाते हैं, फिर दोबारा सुनिए। मान लीजिए हम x = यहाँ पे 1 रख लेते हैं, ठीक है। चलिए 1 रखिए, तो 2 × x का मान x² है, तो x का मान कितना माने 1 माने, तो 1 का स्क्वायर + 5 और गुने x का मान कितना है 1 और प्लस क्या हो जाएगा 3। तो 2 × 1 का स्क्वायर 1 + 5 और प्लस क्या हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 2 + 5 + 3 कितना हो जाएगा 5 × 7 = 10। क्या x का मान 0 आया, क्या x का मान 0 आया, नहीं आया। मतलब जो x का मान जो 1 है वो इसका शून्यक क्या है, वो नहीं है। अब शून्यक कब होगा, अगर मान लीजिए हम x का मान 5 रखें, पूरा का मान यहाँ पर 0 आ गया तो शून्यक है। x का मान, एक बात ये भी कह सकते हैं कि कभी भी ये नहीं समझिए कि x का मान 1 गो आएगा, 2 गो 3 गो मान भी आ सकता है। हम ये नहीं कहेंगे कि एक ही मान के लिए इसका शून्यक होगा। जैसे में रैखिक समीकरण में x का 1 मान, द्विघात समीकरण में x का 2 मान और त्रिघात समीकरण में इसका 3 मान आ सकता है। वही इसका क्या होता है, शून्यक होता है, जो हम आगे पढ़ाएंगे उस सब पे आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एकदम मस्ती में पढ़ाएंगे। तो उस सबको तो अभी बहुत दूरी बात है, अभी तो हम सिर्फ सब बहुपद समझ रहे हैं। तो बहुपद का शून्य का समझ में आ गया हो कि बहुपद का शून्य क्या है। माने x का कोई मान, कोई भी यहाँ पे x दे दे, y दे दे, z दे दे, कुछ भी दे दे, जो मान दिया रहेगा उस मान के लिए कोई ऐसा मान जो इसमें रखने पर उसका वैल्यू कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्यक कहलाएगा। फिर सुन लीजिए एक बार कि अगर हम कोई मान रखते हैं, यहाँ पे x रहे, चाहे y रहे, चाहे z रहे, कुछ भी रहे, चाहे x का मान रखने पर कहीं मान लीजिए यहाँ दे दिया हुआ है कि 3y² + 5y + 3,
तो यहाँ y के किसी भी मान के लिए क्या हो जाएगा, किसी मान के लिए, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पे x से खाली रहेगा, y के भी किसी मान के लिए अगर ये पूरा बहुपद का मान 0 आ रहा है तो जो y का मान होगा वो क्या होगा, इसका शून्य का कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर चर में ये नहीं है कि x लेगा कि y लेगा कि z लेगा, वो जिसको मन उसको जो मन, एग्जामिनर जो भी देते हैं हमको उससे क्या मतलब देना है, हमको तो बस जानना है कि आखिर सवाल को किस प्रकार सॉल्व करते हैं, रटना नहीं है। रटने से तो बिल्कुल 100 कोस दूरी बना कर रखना है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि धोखेबाज से दूरी बना कर रहना चाहिए। धोखेबाज का मतलब आप सब समझ गए होइएगा, अब क्योंकि आप सब बहुत समझदार है ना। और ये मत समझिएगा कि सिर्फ हम मेल को ही कह रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं रैखिक बहुपद, जिसको हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। सोचते कि सर कितना पकड़ है, कितना पकड़ नहीं रहे थे। ये सब अंदर का छुपा हुआ बात था जिसको हम बाहर उजागर किए हैं ताकि आप सबको एक एक पॉइंट भी ना छूटे। मस्ती से पढ़ना है, क्या घबराना है। चलिए अब आते हैं पहला बहुपद के प्रकार में, रैखिक बहुपद। क्या पढ़ेंगे, रैखिक बहुपद। अब ये क्या है भाई, रैखिक बहुपद। आपको नाम सुनकर डर लग गया होगा, बिल्कुल डरना नहीं है। रैखिक बहुपद एकदम सिंपल सी बात है कि वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो। चाहे एक घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। आप ये भी कह सकते हैं। चाहे वैसा बहुपद जिस बहुपद में चर का चाहे x का अधिकतम घात क्या हो, 1 हो। चाहे यहाँ पर सिंपल में लिखना चाहे तो एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में हमको बताने की जरूरत नहीं है। 2x + 5, 3x, 2 - x, कुछ भी हो सकता है, इट इज कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ कोई जरूरी नहीं कि x का मान या -1 मतलब ये पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। ये मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ये है, ठीक है। यहाँ पर जो x जो हम चर लिए हैं उसका अधिकतम घात कितना है, घात यहाँ पर लिख देंगे कि x का घात, आप सब ध्यान से देखिए, x का घात अधिकतम कितना है। यहाँ भी देखिए 1 1 1, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। एक बात ये भी समझना है, रैखिक बहुपद आप सब समझ में आ गया होगा। अब कभी कभार ये पूछ दे कि भाई रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में सीधे दाग देगा। लिख दीजिएगा कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, माने सबसे व्यापक रूप का मतलब हुआ विस्तार रूप, क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे ax + b। इतना बात आप सब ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये सिंपल सी है कि रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप क्या होता है, ax + b हो जाएगा। जहां लिखेंगे यहाँ पर लिख सकते हैं कि जहां a b वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है। और ये भी बात लिखना है a = not 0। कह जाएगा क्यों सर, बताते हैं। देखिए यहाँ पर a का मान कभी निगेटिव नहीं हो सकता, सॉरी 0 नहीं हो सकता। एक का मान आप कभी भी 0 रखिएगा तो जब ये 0 रखेगा तो x में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो खाली बच जाएगा b। अब b क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि एक स्थिर मान है। तो क्या ये बहुपद हुआ, आप बताइए। कहीं हम लिख देंगे 5 तो क्या ये बहुपद है, नहीं है, वो कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो ये इतना आप सब उतार लिए हो जाएगा, या उतारिए। हमारा जोड़ हम जानते हैं कि आप सब बहुत तेज है, मेरे जोड़ उतारते हो जाएगा, उनको पता है। नहीं फिर भी आप सब चलिए उतारिए। एकदम मस्ती में पढ़ते आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, आप सबको मजा आ रहा होगा। बस मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे सखियों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और साथ में शेयर किया कीजिए, क्योंकि आप सब जितना शेयर कीजिएगा उतना हमको पढ़ाने में हिम्मत आएगा। आप सबके लिए इतना मेहनत करते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं।
और मस्ती से पढ़ाते हैं। और अभी तो हम बेसी लंबा क्लास इसमें नहीं ले आते हैं, क्योंकि क्या फ़ायदा है, हम सिंपल से एकदम समझते समझते हंसते, देखिए चार दिन में आपका एक एक्सरसाइज पूरा खत्म कर दिए हैं। ये भी ऐसा करते करते मुझे 3 महीना में पूरा मैथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम सब द्विघात बहुपद के। क्या आते हैं? द्विघात बहुपद, जिसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इंग्लिश में आप सब हिंदी वाले देखिए द्विघात बहुपद। तो सिंपल सी बात है कि वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। जब हम ये कह दें कि घात 2 वाले बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। ठीक है, लिख लीजिए, 2 घात वाले बहुपद को हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल कोई पूछ दे, सिंपल सी बात है, 2x² + 5 3x² - 2 5x² + 6x + 8, ये सब क्या हो जाएगा आपका? ETC क्या हो जाएगा आपका? एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई समझाने वाली बात तो था नहीं, हम क्या समझाएं कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। तो 2 घात वाले बहुपद को माने कि द्विघात बहुपद कहते हैं, चाहे वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, तो क्या कहेंगे हम? द्विघात बहुपद कहेंगे। अब द्विघात बहुपद का फिर हम व्यापक रूप पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और जो हम अभी जो रैखिक बहुपद पढ़ाए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो गया। कल भी जो हम आगे पढ़ाएंगे नेक्स्ट थ्योरी, उसमें भी रैखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी उसमें बहुत कुछ पढ़ना है। मूल क्या होता है, जिसको हम सुनने के जो थोड़ा हमारा अभी इंट्रोडक्शन दिए है, वो सभी बहुत पढ़ना है। ठीक है, तो अभी ये मत समझिए कि हम शॉर्ट में निकल रहे हैं, बस अभी समझिए कि आपको पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हम, एक कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे मस्ती में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिखिए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप, इसका क्या हो जाएगा? ax² + bx + c। ठीक है, जहाँ इसको क्या करेंगे? हम घेर देंगे। इसका व्यापक रूप यही होता है। ठीक है, जहाँ a b c क्या है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है, और a = 0। क्यों नहीं 0 होगा? क्योंकि जब भी हम a का मान 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा 0। तो ये फिर क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। देख लीजिए आप, यहाँ पर a का मान जब 0 देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पूरा मान 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? bx प्लस क्या हो जाएगा? c, मतलब ये bx + c क्या हो जाएगा? फिर रैखिक बहुपद में आ गया, तो कभी फिर द्विघात बहुपद हो नहीं पाएगा। तो इसलिए इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा? ax² + bx + c। इतना तो छोटी छोटी बातें हैं, तो आप सब उतार लिए हो जाएगा, हमको पता है, क्योंकि आप सब बहुत ही ज़्यादा तेज हैं। ठीक है, और अच्छा भी लगता है। कहीं भी जाइए माइंड को ओपन करके। ऐसे दुनिया में कहावत है कि अपने परिवार में दिल से, और बाहर क्या होता है? दिमाग से चलिए। खुश रहिएगा, हैप्पी रहिएगा। बाहर कभी लव होता है ना, बोलते हैं ना कि लव लव लव, आप सब चिल्लाते रहते हैं, वो सब बिल्कुल नहीं करना है ना। अपने फैमिली से करिए, अपने मम्मी पापा भाई बहन, इतना तो है। प्यार कम पड़ जाएगा, जिंदगी कम पड़ जाएगा प्यार करते करते। समय आएगा तो पत्नी भी होता है। तो ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। अभी फिलहाल कैरियर बनाइए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? कैरियर। फर्स्ट कैरियर को प्राथमिकता दीजिए, उसके बाद सब कुछ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कैरियर में सेट हो जाइए, जो माने वो कीजिए। हम भी नहीं बोलने जाएंगे, ना घर का गार्जियन बोलने जाएगा, कोई बोलने नहीं जाएगा, लेकिन फर्स्ट कैरियर। चलिए, तो इसको क्या किया जाए? मिटा दिया जाए। अब चलते हैं किस पर? हम त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद तो इसमें से कितना मेरे प्यारे बच्चे होंगे वो समझ गए होंगे कि इसमें क्या होगा, जिसका अधिकतम घात 3 होगा त्रिघात बहुपद हो जाएगा। इसमें कोई सीखने वाला बात क्या है कि नहीं? तो आप सब खुद लिख भी सकते हैं, लेकिन चलिए आप कहते तो लिख देते हैं। ये लिखिए, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, बहुपद ये क्या होता है? लिखिए, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं।
त्रिघात बहुपद कहते हैं, या वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो, उसे क्या कहेंगे? बोलिए बोलिए बोलिए। त्रिघात, त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, लिखने में किसी से भी गलती हो सकता है एग्जाम्पल के तौर पर, सो आप सब देखते रहिएगा। ठीक है, 3x³ + 5x या 3x² + 2x³ + 5, उल्टा फुल्टा भी लिखा हो सकता है, आपको ध्यान देना है बीच में रहे, कहीं भी पूरा बहुपद में कहीं भी घात 3 होना चाहिए, चाहे 5 - 2x -6x³ लिख दें, इस प्रकार ETC। ठीक है, ये नहीं देखना है कि आपको जो घात दिया है वो शुरू में दिया है कि लास्ट में दिया है कि अंतिम में दिया है। कहीं भी 3 गो बहुपद का अधिकतम घात दिखाई दे दिया, कहीं भी 2 गो अधिकतम घात दिखाई दे, कहीं भी सिंपल में दिखाई दे दिया, मतलब क्या हो जाएगा? वो रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो आप सब इस सब को ध्यान देते रहिएगा, माइंड को पूरा एक्टिव करके रखना है। ठीक है, अब ये हो गया। और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा? व्यापक त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा? सब कोई जानते हैं, बोलिए बोलिए। ax³ + bx² + cx प्लस क्या हो जाएगा? d, है कि नहीं? सिंपल सी बात था। जहां आप तो जानते हैं a, b, c और d क्या है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है, और a = 0, क्योंकि जब ये a का मान 0 रखेगा तो फिर ये द्विघात बन जाएगा। इस सबको आप सब बढ़िया से जानते हैं। ठीक है, तो यही हो गया आज। तो आप सब नोट कर लीजिए बढ़िया से, अच्छे से, और उसके बाद हम कुछ आपको इसमें और कुछ बताएंगे, समझ लीजिए उसके बाद। चलिए, अब नोट कर लिए हो जाएगा, नहीं तो आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज हम बहुपद जो पॉलिनोमियल्स है उसका हम सिर्फ पहला बुझे की एक तरफ से फिर इसको इंट्रो किए हैं। मेन थ्योरी कल, ये भी देखिए, लाइफ में कोई भी चीज़ कोई बेसी इंपॉर्टेंट या कम इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको कितना प्राथमिकता देते हैं, कितना इंपॉर्टेंस आप दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कभी किसी को हल्के में नहीं लेना है, आप सब जानते हैं ना बढ़िया से। तो कभी भी कोई विषय को हल्के में नहीं लेना जाता है। जानते ना कि कभी कभार चींटी भी क्या होता है, हाथी को हरा देती है कि नहीं? तो ये सब बात आपको ध्यान में रखनी है। कभी अपने आप को ये मेरा विषय बढ़िया है, ये विषय कमजोर है, ऐसा कुछ नहीं। सबको समान मेहनत कीजिए, एकदम रगड़ के मेहनत कीजिए। जो बेसिक कमजोर है उसको थोड़ा और ज़्यादा मेहनत कीजिए। ठीक है, और सबको पढ़ते हुए चलिए, सिर्फ ऐसा नहीं। और जो मेरा लेवल है वो तो हम बताएंगे ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार आपका पहला थ्योरी हो गया। कल सेकेंड, और इसमें हमको लगता है कि हो सकता है कल हम पूरा थ्योरी अब कंप्लीट करवा देंगे और एक्सरसाइज पर आ जाएंगे परसों से। अभी एक वीडियो थ्योरी का आपका और जाएगा, 1 या 2 अगर बढ़िया डिटेल। हम इतना डिटेल में इसलिए चलता है कि मेरे प्यारे बच्चों को अब एग्जाम में जाए तो ऐसा कोई सवाल ऐसा उत्पन्न ही ना हो उसमें कि जो मेरे पढ़ने हुए जो स्टूडेंट हो उसको कहे कि सर हम ये सवाल कभी देखे हुए नहीं थे, चाहे नहीं आए। इसलिए हम इतना डिटेल में इतना समझा के अच्छे से चल रहे हैं। आई होप आपको मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अच्छा रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ मेरे प्यारे मित्रों, मेरे सहपाठियों, सहपाठी तो नहीं हो सकते, मेरे क्लासमेट तो हो नहीं आप, लेकिन हाँ मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है कमेंट कीजिए। इसी बात पर जय हिंद फ्रेंड्स।